हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमएसपी वेबक्राफ्ट। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम रिएक्ट के अंदर रिएक्ट क्वेरी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अपना एक प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है मैंने रिएक्ट क्वेरी का, जिसमें हमारा बेसिक है कि होम पेज है, एक अबाउट पेज है। अबाउट पेज में हमारा दिस इज अबाउट पेज और होम पेज है। ये हमारा पेज है बिना रिएक्ट क्वेरी के। इसमें आप देख सकते हैं जब मैं अबाउट पेज पे जाता हूँ और वापस होम पेज पे आता हूँ तो मेरा डेटा गायब हो जाता है, डेटा फैच होता है फिर आता है। इसमें कैचिंग नहीं हो रही डेटा की, मतलब डेटा एक बार फैच हो चुका है तो उसको स्टोर नहीं कर रहा। और अबाउट पे जाता हूँ, दोबारा होम पे आता हूँ, डेटा गायब हो जाता है। पर आज हम देखेंगे रिएक्ट क्वेरी हमारी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है और क्या क्या फीचर्स देता है रिएक्ट क्वेरी। तो चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। तो सबसे पहले तो सर्च करेंगे रिएक्ट क्वेरी, उसका इंस्टॉलेशन देखेंगे। रिएक्ट क्वेरी डॉक्स पे आ जाएंगे, लेटेस्ट वर्जन पे स्विच करेंगे और इंस्टॉलेशन की तरफ चलेंगे। इंस्टॉलेशन में सबसे पहले हमें npm i10 स्टैक क्वेरी करना है। कॉपी कर लेंगे, पेस्ट करेंगे, इसको इंस्टॉल होने देंगे। आगे के स्टेप्स देखेंगे। उसके बाद क्विक स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और ये सारी चीज़ें कॉपी करते हैं जो हमें चाहिए, पेस्ट कर देंगे। क्वेरी क्लाइंट पास करना होता है इसमें हमें, इसको क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर के अंदर रैप करना। फिर उसकी जगह कर देंगे तो बाकी के इंपोर्ट्स हटा देंगे। ठीक है, ये हमने रिएक्ट क्वेरी इंस्टॉल कर ली। अब इसका हम डेवलपमेंट टूल इंस्टॉल करेंगे। कॉपी किया, पेस्ट किया। स्केट डेवलपमेंट टूल को भी इंपोर्ट करके लगा लेंगे। इसको भी लगा लेंगे। ये हमारा डेव टूल भी इंस्टॉल हो चुका है। इस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। npm और dev, ये हमारा डेटा आ चुका है। देख सकते हैं सेम वही प्रॉब्लम है। अभी डेटा मैं होम पेज पे वापस आता हूँ तो डेटा मेरा गायब हो जाता है, फिर वापस आता है। क्लिकिंग इफेक्ट कहते हैं इसको, जिससे हमारा लेआउट शिफ्ट होता है। तो इसी को सॉल्व करेंगे पहले तो चलते हैं कोड की तरफ। आप पे आ जाएंगे होम.js। इसमें हमने कर रखी है कुछ चीज़ें। 3 फंक्शन बना रखे, एक फैच यूज़र, डिलीट यूज़र और ऐड यूज़र, जो कि हैंडल सबमिट के अंदर है। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे क्वेरी की मदद से। हमें कुछ नहीं करना, बस हमें बनाना है कॉन्स्ट क्वेरी इज इक्वल टू यूज क्वेरी। इसके अंदर हमें पास करनी होती है क्वेरी की, जो कि होती है एरे ऑफ स्ट्रिंग। तो हम इसमें यूजर्स दे देंगे और क्वेरी फंक्शन होगा हमारा फैच यूजर, जो हमने ऊपर बना रखा है, फैच यूजर। सिंपल को ऊपर कर देंगे। ठीक है, और अब हमें इस स्टेट की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमने यहाँ पे यूज़र स्टेट बना रखी है, इसको हम डिलीट कर देंगे। बस मैं टर्मिनल बंद कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। और हमें इस स्टेट की ज़रूरत नहीं है, तो इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें ये मिल गया। यहाँ ये हमें 2 चीज़ देता है, डेटा इज़ लोडिंग। ये हमारी बहुत सारी चीज़ें देता है, इज़ लोडिंग,
इज पेंडिंग, इज फैचिंग, इज पॉज, इज बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम डेटा को ले लेंगे और हम इस यूज़र की जगह डेटा पे मैप कर देंगे। ओके, डेटा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब देखेंगे, लेट मी चेक क्या इशू है। यूजर्स में हमें डेटा नहीं मिल रहा है। ओके, तो फैच यूजर फंक्शन कुछ हमारा रिटर्न नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जाके हम रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा। रिस्पॉन्स डॉट डेटा रिटर्न करने के बाद एक और पेज को रीलोड कर लेंगे। यूजर्स एरर आ गया, मतलब सही है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है। देखते हैं, यूजर क्वेरी इज नॉट डिफाइंड, लेट मी चेक, एरर इन कंसोल, रेफरेंस एरर, यूजर इज नॉट डिफाइंड। हमने कहीं यूजर यूज कर रखा है, यूजर वेयर इज यूजर, यूजर की जगह हमें डेटा पे मैप करना है। हमारा आ गया। ठीक है, अब देख सकते हैं, अब मैं जाता हूँ अबाउट पेज पे, वापस आता हूँ होम पेज पे, मेरा डेटा एज इट इज़ है। पर आप पहले बिहेवियर नोटिस किया होगा आपने, मेरा डेटा गायब हो जाता था, फिर लोड होता था, फिर आता था। पर अब इस केस में क्या है, मेरा डेटा यहीं के यहीं है, मेरा कहीं नहीं जा रहा। अगर कोई डेटा अपडेट होगा तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। तो अब एक ऐड करके देख लेते हैं, ऐड के बनाते हैं। ऐड के लिए हम यूज़ करते हैं म्यूटेशन, तो हम एक म्यूटेशन बना लेते हैं, कॉन्स्ट म्यूटेशन इज इक्वल टू, यूज म्यूटेशन यूज करते हैं। इसके अंदर भी हमें म्यूटेशन की पास करनी होती है, जो कि एज इट इज एरे ऑफ स्ट्रिंग ऑफ एरे होगी। इसमें भी यहाँ पे कर देंगे हम ऐड यूजर और म्यूटेशन फंक्शन पास कर देंगे, जो कि होगा हमारा एक फंक्शन बना लेते हैं अलग से ऐड यूजर करने का, जो कि हमने हैंडल सबमिट के अंदर लिख रखा है। कहाँ गया हैंडल सबमिट, वेयर सेट, ओके, हैंडल सबमिट, ये रहा। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे और एक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे इसको, कॉन्स्ट ऐड यूजर इक्वल टू रिस्पॉन्स कुछ नहीं देगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली ऐड यूजर अब यहाँ पे डाल देंगे हम म्यूटेशन फंक्शन के अंदर। तो म्यूटेशन भी हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमें पहले तो प्रोवाइड करता है जिसकी हमें ज़रूरत है म्यूटेट, दूसरा इस एरर, अगर कोई एरर आ गया ऐड करने के लिए, और इस लोडिंग, इस पेंडिंग, मतलब पेंडिंग है अभी स्टेट, इस सक्सेस मतलब बहुत सारी स्टेट्स प्रोवाइड करता है, जिसको हम अपने यूज़ केस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। पहले हम म्यूटेट का यूज़ करेंगे, ऐड यूज़र हमारा फॉर्म डेटा ले लिया। ओके, ठीक है, अब हम कर देंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ अपने इसकी जगह लिख देंगे म्यूटेट कर दो, एज सिंपल एज दैट, हमारी API कॉल हो जाएगी। तो अब चलते हैं, एक नया यूज़र ऐड करके देख लेते हैं। सबमिट कर दिया, पर हमारा यूज़र नहीं दिख रहा। रीलोड करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो रहा है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे बेसिकली लोग क्या करते हैं कि पेज को रीलोड करा देते हैं अपडेटेड डेटा दिखाने के लिए, पर हमें यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम रिएक्ट क्वेरी का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे सही करेंगे। तो यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ता है कॉन्स्ट यूज़ क्वेरी क्लाइंट इज इक्वल टू यूज़
क्वेरी क्लाइंट, जिसके अंदर हम इस क्वेरी क्लाइंट को यूज़ करेंगे। ये क्वेरी क्लाइंट वही है जो हमने main.js में प्रोवाइड किया था, न्यू क्वेरी क्लाइंट। तो अब इसको हम यूज़ करेंगे ताकि हम जब ऐड यूज़र करें तो हमारा क्या कहते हैं वो अपडेट हो जाए यूज़र। तो हम इसमें डाल देंगे ऑन सक्सेस। और सक्सेस क्या करना है, हमें क्वेरी क्लाइंट को इनवैलिडेट करना है। क्वेरी क्लाइंट डॉट इनवैलिडेट क्वेरीज, उसके अंदर किसको इनवैलिडेट करना है, जो हमने यहाँ पे क्वेरी की पास करी थी ना फैच यूज़र में, यूज़र, वही सेम यहाँ पे डालना है। और ये हमें म्यूटेट के अंदर करना है, ना कि क्वेरी के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं ऐड करके यूज़र। सबमिट किया, हमारा एज इट इज़ आ गया। एक नया ऐड करते हैं, ये देखिए आ गया। हमें ना पेज रीलोड करने की ज़रूरत पड़ी ना कुछ। मैं वापस होम पेज पे जाऊंगा, अबाउट पेज पे जाऊंगा। ऐसे ही डिलीट की भी API बना लेते हैं, डिलीट को भी हम क्वेरी कर लेते हैं। अगर आपको स्टेट्स भी देखनी है तो आप स्टेट्स भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इस एरर और इस पेंडिंग, और आपको मैंने डेव टूल के बारे में नहीं बताया जो रिएक्ट क्वेरी प्रोवाइड करता है। ये रिएक्ट क्वेरी का डेवलपमेंट टूल है। यहाँ पे आप जितनी भी क्वेरीज हैं आपकी देख सकती हैं, उसमें डेटा क्या है देख सकते हैं। ये जो डेटा है उसको देख सकते हैं यहाँ पे। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं रियल टाइम में, टेस्टिंग पर्पज़ के लिए होता है ये। आप इसकी लोडिंग को ट्रिगर कर सकते हैं। अगर लोडिंग है तो हमारा डेटा नहीं दिखेगा एज इट इज़, तो ठीक है। और यहाँ पे म्यूटेशन से आपने जितनी भी म्यूटेशन की ऐड यूज़र किया है 2 बार, तो उसका स्टेट क्या है और उसके ऑप्शंस क्या थे वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, डेटा को वापस ले आएंगे और अब इस डिलीट वाली को बनाएंगे। कॉन्स्ट क्या करना है, कॉन्स्ट म्यूटेट, या फिर इसको अभी दे देते हैं म्यूटेट इज इक्वल टू यूज म्यूटेशन। इसके अंदर म्यूटेशन की पास करनी है, या इसकी ऐड की जगह डिलीट यूजर हो जाएगा। म्यूटेशन फंक्शन हो जाएगा जो कि हमने डिलीट यूजर बना रखा है। तो इसको ऊपर कर देंगे ताकि हमारे पास एक्सेस हो इसका। तो म्यूटेशन फंक्शन में हम डिलीट यूजर पास कर देंगे, पर वो एक पैरामीटर भी एक्सेप्ट करता है ID, तो हमें वो भी पास करनी पड़ेगी। डिलीट यूजर ID, तो हमें क्या करना है, यहाँ से निकाल लेना है म्यूटेट। इसको नाम दे देंगे हम डिलीट यूजर, डिलीट यूजर। इसको कॉपी करेंगे, ये जो हमने यहाँ पे पास कर रखा है उसकी जगह ये पास कर, एज सिंपल एज, और हमारा काम हो गया। और इसके बाद भी पहले देख लेते हैं, डिलीट किया मैंने, ये डिलीट हो चुका है पर हमें पता नहीं चल रहा क्योंकि हमने वही इनवैलिडेट क्वेरीज नहीं कर रखा। तो वो भी कर देंगे, यहाँ पे सेम कॉपी कर लेंगे ऐड यूज़र वाला म्यूटेशन और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब देखते हैं डिलीट करके, डिलीट हो गया। आप लोडिंग स्टेट भी लगा सकते हैं जब लोडिंग होगा, तो मैं दिखा देता हूँ कैसे। जैसे इस पेंडिंग या इज लोडिंग स्टेट देख सकते हैं, इसका इज लोडिंग यूज नहीं कर रहे, इस पेंडिंग यूज करते हैं क्योंकि पेंडिंग ही देखना होता है। तो देख लेते हैं कैसे यूज करेंगे इसको। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इज पेंडिंग, वो तो हमें लोडिंग दिखाना है। तो डिलीट किया,
यहाँ पे लोडिंग स्टेट आ गई और डिलीट हो गया तो हमारा चला गया, एज सिंपल एज दैट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।